यार। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था हमने कंप्लीट। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स चल रहा है। तो अब हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करें। ये जो 5th क्वेश्चन है ये ऐसा ही है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा कुछ लिखना है, तो मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुछ समझना है, छोटी सी बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम 6n को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 3n इंटू 2n। और कोई कुछ है कि लिखने का क्या? 6n को लिखने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करेंगे, कैसे लिख सकते हैं? 3n इंटू 2n ऐसे लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसकी जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। हमारा फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक कहती है जब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 5 नहीं है तो वो नंबर 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकता। ये बात है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए ये 0, इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। तो इसी बात को हम लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6n cannot end with digit 0 as per the fundamental theorem of arithmetic। हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं आ रहा तो वो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। हाँ, तो अभी भी आपको बात सारी समझ में नहीं आई होगी, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि 40 है एक नंबर जो 0 से क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से जाएगा, 0 है लास्ट में, इसलिए क्या आएगा? 20। फिर 0 लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब फिर किससे आएगा? 2 से, तो 10 आया। फिर 2 से जाएगा, 5 आया, फिर 5 आया, 5 से 5 जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 5 आ रहा है। तो मतलब ये क्या 0 से एंड हो रहा है? हमें मालूम है पहले से 0 डिजिट से ये एंड हो रहा है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। समझ में आया? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं आ रहा, इसलिए 0 से एंड नहीं हो सकता। आप चाहें तो कुछ और एग्जांपल्स भी लेकर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये बता क्वेश्चन पढ़ दिया तुमने? हाँ, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब देखिए हमें समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जब टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करा जाए और एक क्या बने? 2 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करा जाए और एक इंटीजर हमारे पास आए, तो उसे ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 1 के अलावा उसका एक और बस डिवीजन वो हो सकता है फैक्टर। ठीक है, 1 के अलावा उसका एक और फैक्टर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख लें, जैसे कि हमारा नंबर जैसे कि 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7। और कैसे लिख सकते हैं? और कोई तरीका है क्या लिखने का? 14 को लिखने का सिर्फ यही तरीका है। ठीक है, तो 1 के अलावा एक और इसका फैक्टर है। ठीक है, सभी में आ गया। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 6 बताया था आपको। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, बस ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ। अब हमें इसे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर है या नहीं हमें बताना पड़ेगा इसे। तो हमें इस फॉर्म में सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसको।
13 प्लस 13। देखिए नोट्स मेरे साथ बनाते रहें आप, ठीक है। अब हमने पहले वाला नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमें इसको क्या बनाना है, 2 इंटीजर नंबर बनाना है इंटू मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब देखिए इधर प्लस में नंबर दिया हुआ है, हमें सबसे पहले प्लस का नंबर हटाना पड़ेगा। तो इस अब कैसे कैसे हटा सकते हैं हम। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करें 13 कॉमन ले लें। तो हमने 13 को क्या करा, कॉमन बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बचेगा नहीं बचेगा। अब 7 11 से हमें मालूम है क्या होता है, 7 इंटू 11 77 प्लस में 1। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपके। 13 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। ये ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, 13 इंटू 78। तो हमने देखा, ये देखिए इंटीजर में आ गए, टू इंटीजर्स आ गए इंटू के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इससे हम और तोड़ के भी लिख सकते हैं 13। 78 को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ के अगर हम लिखें तो 78 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू कितने बार मतलब 13 6 78। तो ये हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। तो एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी क्या है नंबर है, कंपोजिट नंबर है। बस इतनी बात समझना है। एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, given number is composite। ठीक है, अब सेकंड नंबर की तरफ। ठीक है, हमने सेकंड नंबर भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमें वैसे ही सेम टू सेम इसमें करना है। इसमें +5 आ रहा है, हमें +5 को इधर से क्या करना है, हटाना है सबसे पहले। अब हम देख सकते हैं इधर 5 और 5 हमें कॉमन दिख रहा है। तो 5 और 5 बाहर निकाल सकते हैं हम इसके अंदर से, बिल्कुल निकाल सकते हैं बाहर। तो हमने निकाला 5, अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं लिखना, 5 तो बाहर निकाल लिया हमने। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 7 6 होता है हमारा 42। 4 3 होता है हमारा 12। 2 1 तो 2 ही होगा, प्लस में 1। ओके 5 42 इंटू 12 2 24 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, प्लस करें 8 6 और 4 0 1 कैरी 1 0 0 8। क्या आ गया 5 इंटू 1 0 0 8, यह आ गया 1 0 0 8। प्लस में हमारा 1 है। 5 इंटू 1009। अब देख सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमने इस नंबर को लिख दिया। मतलब गिवन नंबर क्या है, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कंपोजिट नंबर होगा। गिवन नंबर होगा नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में है, नंबर में टूट गया ना ये, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इधर एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द गिवन नंबर इज कंपोजिट। इसी तरह से, ठीक है, आप लिख देंगे इसी तरह हमें लिख देना एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गिवन नंबर इज कंपोजिट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ में पढ़े आप मेरे। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction.
आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ समझते हैं, मतलब रोड सर्कुलर पाथ बना हुआ है, पाथ बना है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, मतलब एक ग्राउंड के अराउंड बना हुआ है। एक लड़की है सोनिया जो 18 मिनट में उस राउंड ऑफ द फील्ड को कितने में कवर करती है, 18 मिनट में पूरा राउंड का चक्कर मार लेती है वो। और जबकि रवि क्या करता है 12 मिनट के अंदर मार लेता है, 12 मिनट के अंदर वो राउंड कंप्लीट कर लेता है। सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है वो राउंड, और रवि 12 मिनट्स में वही राउंड 12 मिनट्स में कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हमें क्या करना है, सपोज करना है, मान लिया वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक ही जैसे जाते हैं डायरेक्शन के अंदर। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसी पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं हम। हाँ, तो हम मान लें तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो अब सर्कुलर पाथ है, अब हम मान लें मान लें सोनिया, यही पॉइंट ले लें, ठीक है। अब ये सोनिया है यहाँ से, ठीक है, मैं एक का एस नाम रख देता हूँ इसका, ठीक है। अब सोनिया कितने देर में चक्कर लगाती है इसका, कितने देर में करती है राउंड लगाती है, सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स, ओके। सोनिया कितने देर में लगाती है पूरे सर्कुलर राउंड का, 18 मिनट के अंदर। अब वहीं ये लड़का है रवि, उसको भी हम यहीं कहीं ले लेते हैं इस पॉइंट पे, रवि, ठीक है। तो रवि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने देर में लगाता है, 12 मिनट्स के अंदर। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करना है हमें ये एक पॉइंट है, सोनिया और रवि एक साथ स्टार्ट करते हैं चलना इसी पॉइंट पे एक ही जगह से। तो हमसे पूछ रहा है ये दोनों फिर से किस पॉइंट पर आकर मीट होंगे, किस पॉइंट पर, मतलब कितनी देर में, पॉइंट नहीं पूछा हमसे, कितनी देर में आकर फिर से एक पॉइंट में मिलेंगे। तो हमें इसका बात का पता करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं, हमें इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या ढूंढना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो निकालें हम एलसीएम 18 और 12 का, देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है, जितना कॉमन होगा वहीं पर ही उतनी देर में वो मीट हो जाएंगे। तो ये 2 से जाएगा, सबसे पहले 8 है लास्ट पे इसलिए 9 आया, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से गया 1 बार, तो इसको भी करते हैं, 2 है लास्ट में, यह आएगा 6 बार, फिर 3 से 2, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से जाएगा 1 बार। तो इसके फैक्टर्स लिखे हम, ये गलती कर दी हमने, ये 2 से जाएगा, फिर तो आएगा फिर सेम टू सेम, और फिर 3 से जाएगा, फिर आएगा, ठीक है, सेम टू सेम ही आएगा वो तो। अब ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है। हमें एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूँ कैसे निकालते हैं। जो 2 बार है उसको सिर्फ 1 बार लिखते हैं, ये 2 बार, 2 इधर 2 बार है, इसको 1 बार हमने लिख लिया। फिर इधर 3 2 बार है, इसको हमने 1 बार लिख लिया, ठीक है। अब इधर क्या, एक और 2 है, तो हमने उस 2 को भी लिख लिया, ठीक है। तो 2 तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक 3 भी है, 3 को भी लिख लिया। अब इसका सबका क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, कितनी लेंगे वो लोग पूरा मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, सभी में आ गया। अब इसी तरह से आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही ले सकते हैं। आप एक मान लें कि एक स्क्वायर के एक रेक्टेंगल का वो है, क्या कहते हैं, एक ऐसा मान लें आप क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर एक फील्ड मान लें ये हम रेलवे जंक्शन मान लेते हैं। अब एक ट्रेन है इधर से चलना चालू कर रही है, वो लेती है कितना, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स लेती है। ये ट्रेन है, ठीक है, 60 मिनट्स लेती है। फिर अब यहीं से एक और है बी ट्रेन, वो लेती है 80 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, बी ट्रेन कितने लेती है, 80 मिनट्स लेती है इसी के चक्कर लगाने में। हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज
वो लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पर, तो कब कौन से पॉइंट पर और कितनी देर में आके मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे 60 और 80 का। इस तरह से आप कोई से भी क्वेश्चन दे सकता है। बाइक वाला कहते हैं कि बाइक अरे एक इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है, इसी तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो बस पढ़ते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, और क्वेश्चन भी करते रहें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।